हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वैसे तो अच्छे ही होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी हम रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रियल नंबर हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर या तो पॉजिटिव बन जाता है या जीरो हो जाता है। रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से दिखाया जाता है। थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूं जिससे तुम्हें ध्यान आ जाए। सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल आर से शो करते हैं। वे नंबर लिए जाते हैं जिनका स्क्वायर करने पर या तो पॉजिटिव बन जाए या जीरो बन जाए। रियल नंबर को, सभी रियल नंबर्स को एक लाइन पर शो किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन पर तुम सभी नंबर्स को, जितने भी रियल नंबर होते हैं, इस लाइन पर शो कर सकते हो। इसलिए इस सेट को यहां पर रियल लाइन का सेट ही बोलते हैं, या सिंपल रियल लाइन बोल दीजिए, या लाइन बोल दीजिए। एक तुमने पढ़ा होगा दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं और सेट ले रहा हूं मैं आर क्रॉस आर। इस सेट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो 2D में होते हैं। उसमें पहला जो लिया जाएगा, पहले वाले आर का लिया जाएगा, दूसरा आर का लिया जाएगा। इस सेट के अंदर इस टाइप के पॉइंट होंगे जिसमें ए भी आर का होगा और बी भी आर का होगा। इसके अंदर जो एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या वे पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, या वे थर्ड क्वाड्रेंट में है, या वे सारे पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सारे पॉइंट इस सेट के अंदर लिए जाएंगे। इसलिए इसे प्लेन भी कहा जाता है। तुम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो या केवल प्लेन कह सकते हो। तो आर स्क्वायर का मतलब होता है 2D में पॉइंटों का सेट। इसलिए हम उसे प्लेन बोल देते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। इसी तरह से यदि आर क्यूब की बात करें तो आर क्रॉस आर ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर 3D में पॉइंट्स होंगे। ए बी आर का, बी बी आर का, सी बी आर का। कहने का मतलब यह है एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में तुम जानते हो 3D के अंदर। तो 3D में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंटों का सेट आर क्यूब से डिफाइन होता है। इसलिए इस सेट को बहुत से लोग स्पेस कहते हैं। स्पेस, जमीन के ऊपर पॉइंट, हवा में पॉइंट, वो सभी पॉइंट इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसे स्पेस कहा जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इस तरह से ही करते जाएं और इन जनरल कहें कि आर की पावर एन का मतलब क्या होगा, तो आर की पावर एन का मतलब होगा ऐसे पॉइंटों का सेट जिसके अंदर एन डायमेंशन पॉइंट होंगे, इस टाइप के A1, A2, AN, जिसमें A1 भी, A2 भी, AN भी सभी रियल नंबर्स होंगे। अब जैसे हमने सबसे ऊपर वाले को कहा था कि वो रियल लाइन है जिसमें 2D में पॉइंट है, वो प्लेन है जिसमें 3D में पॉइंट है, वो स्पेस है, तो फिर इसे क्या कहें, इसका क्या नाम रखें? तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन हुए हैं यूक्लिड, जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसका नाम रखा यूक्लिडियन स्पेस। तो मैं यहां पे इसका नाम लिख रहा हूं यूक्लिडियन, यूक्लिड बोलते हैं वैसे तो, यूक्लिड इज कॉल्ड EUCLIDEAN, यूक्लिडियन स्पेस। बहुत से इसे कैपिटल ई की पावर एन से भी दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे ई का मतलब होता है यूक्लिड,
तो ई यहां से लिया गया है यूक्लिड से, तो आर की पावर एन से दिखा दीजिए या ई की पावर एन से दिखा दीजिए। तो कोई तुमसे पूछता है कि भाई आर की पावर एन इक्विलिड इन स्पेस है, तो यदि हम इसमें एन की जगह 1 कर दें, एन की जगह 1 कर दें, इसके अंदर एन की जगह 1 कर दें तो इक्विलिड इन स्पेस लाइन बन जाएगा। एन की जगह यदि हम 2 कर दें तो ये ही इक्विलिड इन स्पेस प्लेन कहलाएगा, और यदि एन की जगह हम 3 कर दें ये ही इक्विलिड इन स्पेस फिर स्पेस कहलाएगा। एक तरह से यह हुआ कि आर की पावर एन ऊपर वाले सेट्स का एक जनरल केस है, या ये कह दीजिए ऊपर वाले जो सेट बताए थे मैंने वो सब इस यूक्लिडियन स्पेस के सारे क्या है, पर्टिकुलर केस हैं। अब यूक्लिड ने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम यूज करते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। यूक्लिड ने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनाया कि अगर हम 2D में 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालते हैं, 3D में कैसे निकालते हैं, तो वही बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो यूक्लिड ने दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन किसके अंदर, 2D के अंदर। 2D लिख दीजिए या आर स्क्वायर कह दीजिए, एक ही बात होगी। सपोज करिए ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट को मैंने A कहा, दूसरे पॉइंट को मैंने B कहा। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 माने, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 लिए। अगर हम A पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस के ऊपर तो ये पड़ेगा, B पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले तो ये पड़ेगा। अब हमने यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये डिस्टेंस x1 रही होगी और ये डिस्टेंस हमारी x2 रही होगी। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस y1 रही होगी और ये डिस्टेंस हमारी y2 रही होगी। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2 रही होगी। अब हमने यहां पर परपेंडिकुलर डाला A से इस सामने वाली लाइन पर, इसको थोड़ी देर के लिए मैं C पॉइंट कहा, इस पॉइंट को मैंने C पॉइंट कहा। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि भाई ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रही होगी x2 माइनस x1, और जो ये वाली डिस्टेंस है वो रही होगी y2 माइनस y1, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस। अब हमसे पूछा जाता है कि a b के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो यूक्लिड ने क्या कहा कि भाई इन दोनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट सेगमेंट के द्वारा जोड़ दीजिए, एक सेगमेंट के द्वारा जोड़ दीजिए, तो जो इस सेगमेंट की लंबाई होगी वो ही ए बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस, बताई उन्होंने क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नोटेशन तो उन्होंने ये दिया, मोड लिखिए, अंदर लिखिए ए माइनस बी, पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की, जबकि ए एक 2D में पॉइंट है, बी भी 2D में है, और उन्होंने कहा कि ए से बी तक की डिस्टेंस नाप दीजिए जितनी बैठेगी। तो यहां पर पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस की थ्योरम कहती है ए से सी तक का स्क्वायर करिए और प्लस करिए सी से बी तक का स्क्वायर। तो यदि हम यहां से ध्यान से देखें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी बैठ जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये बैठ जाएगी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बैठ गई। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी के बीच का। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 लोगों ने बताया, जैसे कि ये तो यूक्लिड का फॉर्मूला है, ऐसे ही एक मैनहट्टन हुए हैं, मैनहट्टन MANHATTAN, उनका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला उन्होंने कहा जब 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो यूक्लिड तो बोलता था कि भाई इन दोनों को सीधा मिला दीजिए, मैनहट्टन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है, तो जरूरी थोड़ी है कि इनके बीच सीधा ऐसा कोई रास्ता हो जाने का। हो सकता है ए से हम पहले सी पे जाएं, फिर सी से हम बी पर जाएं, ऐसा कोई रास्ता हो। तो डिस्टेंस ए बी के बीच को सीधा मत मिलाइए, रास्ते देखिए, रास्ते रोड्स कहां पर हैं। अगर ए से सी तक जाते हैं फिर सी से बी तक जाते हैं, तो मैनहट्टन कहते हैं कि ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऐसे नापी जाएगी,
ए बी के बीच की डिस्टेंस AC प्लस BC कर दीजिए, या ये कह दीजिए मोड x2 माइनस x1 और प्लस कर दीजिए मोड y2 माइनस y1। तो ये उन्होंने ए बी के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया। जबकि तुम्हें पता है हम मैथ्स में जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा ए बी के बीच की डिस्टेंस मैनहट्टन के फॉर्मूले से यूज नहीं करते, हम यूक्लिड वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। इससे बताते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से कि हाँ भाई ये डिस्टेंस जो है इतनी बैठेगी। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो क्या हम यूक्लिड के फॉर्मूले के अनुसार जो है डिस्टेंस बताते हैं दो पॉइंटों की? मान लीजिए हमें किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा, मान लीजिए एक शहर से हम दूसरे शहर जाते हैं, मान लो कोई वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई एक शहर हमारा ए पॉइंट पर है और एक शहर बी पॉइंट पर है, तो जरूरी नहीं है उनके बीच में जो एक सीधा रास्ता हो, एक सीधी रोड हो सकता है ए से हम सीधे चलें, फिर रास्ता ऐसा बन जा रहा हो, फिर इस तरह का रास्ता हो, फिर इस तरह का हो, और फिर उसके बाद में ऐसा हो, फिर यहां पर गए। तो डिस्टेंस जो बताई जाएगी ये डिस्टेंस प्लस 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 ये डिस्टेंस। तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस हुई इन दोनों के बीच का सम हुआ, ये बताया मैनहट्टन ने। जबकि यूक्लिड ने क्या बताया, इन दोनों को सीधा जोड़ दीजिए। लेकिन तुम भी देखते हो जब गूगल मैप पे अगर तुम एक शहर से दूसरे शहर की डिस्टेंस नापते हो तो गूगल मैप जो है रोड के द्वारा बताता है, एयर के द्वारा नहीं, रोड के द्वारा। अगर तुम रोड से ट्रेवल कर रहे हो तो रास्तों की लंबाई नापता है, किधर को कहां को कितना मुड़ोगे, तब वो बताता है कि इतने किलोमीटर होगा, तो वो मैनहट्टन के हिसाब से बताता है डिस्टेंस, जबकि यूक्लिड के हिसाब से नहीं बताएगा। हाँ, यदि तुम हवाई यात्रा कर रहे हो तब तो यूक्लिड के हिसाब से हो सकती है, लेकिन बाकी जो है जो हम रोड पर हम चलते हैं तो मैनहट्टन डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो ये थे डिस्टेंस फॉर्मूले। यूक्लिड का ज्यादातर मैथ्स में तो यूक्लिड यूज होता है, मैनहट्टन यूज नहीं होता है। तो हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यूक्लिड को। जैसे तुमने यूक्लिड का फॉर्मूला देखा 2D के अंदर यह फॉर्मूला होता है, और यदि 3D में कहा जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा तो वो भी लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D कह दीजिए या आर स्क्वायर कह दीजिए या 3D बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, सॉरी आर क्यूब या 3D कह दीजिए सर। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक पॉइंट तुम्हारा ये है x1 y1 z1, बी पॉइंट तुम्हारा ये है x2 y2 z2। अब तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है ए बी के बीच की। तो जैसे 2D में दो पार्ट थे, दो जगह स्क्वायर था, दो टर्म्स थे अंडर रूट के अंदर, इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये 3D में फॉर्मूला बना दिया। इसी तरह से यूक्लिड ने कहा कि अगर तुम n डायमेंशन में फॉर्मूला बनाओगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इन जनरल कह रहा हूं मैं, इन जनरल अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला जाए इन Rn में या कह दीजिए n डायमेंशन में, तो इस फॉर्मूले में इस तरह का चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले पॉइंट डिफाइन कर देता हूं मैं। मान लीजिए दो पॉइंट तुम्हारे ये हैं, a इक्वल टू है ये a1 a2 डॉट 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 an, एक पॉइंट ये है n डायमेंशन में, दूसरा पॉइंट हमारा ये है b1 b2 डॉट 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 bn। अब हमसे कहा जाता है इनके बीच की डिस्टेंस दिखाइए, तो संकेत तो ये होता है a माइनस बी और फॉर्मूला होता है ये a1 माइनस b1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर a2 माइनस b2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस डॉट डॉट करते चले जाइए, यहां आ जाएगा an माइनस bn का स्क्वायर। तो ये यूक्लिड के फॉर्मूले हैं। 2D में बता दिया मैंने, 3D में बता दिया, ये n डायमेंशन में बता दिया। अब हम बात करते हैं एक विशेष टाइप के सेट की। सेट तो हम जानते हैं सभी, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर स्पेशल सेट की बात करेंगे हम, पॉइंट सेट की। अब हमारा है पॉइंट सेट, नाम से ही जाहिर है पॉइंट सेट होते क्या हैं, ऐसे सेट जो पॉइंटों से बने हैं। अब वे पॉइंट 2D में भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं और n डायमेंशन भी हो सकते हैं। हम पहले अलग अलग एग्जांपल देंगे पॉइंट सेट की, उससे पहले हम बात करते हैं पॉइंट सेट की डेफिनेशन की। इस सेट एक सेट जिसके एलिमेंट्स सभी पॉइंट्स हों, हुज
एलिमेंट्स आर पॉइंट्स इज कॉल्ड पॉइंट सेट। तो ध्यान रखना है, पॉइंट सेट कुछ नहीं है, एक आफत ऐसी कोई ऐसी आफत नहीं है, बस ऐसा सेट जिसके अंदर पॉइंट्स हो, चाहे वो 2D में है या 3D में है, कोई भी। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखी, एक सेट लिया मैंने, उसका नाम रखा A, उसके अंदर कहा मैंने 2D में पॉइंट लेने हैं, लेकिन एक शर्त लगाई साथ तुम्हारे, ऐसे पॉइंट लेने हैं 3x प्लस के 4y इक्वल टू 12। ये पॉइंट तुम समझ गए होगे। इस सेट के अंदर वे पॉइंट लिए गए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये इक्वेशन है 1 डिग्री में है, और 1 डिग्री की इक्वेशन हमेशा ही 2 वेरिएबल के अंदर एक लाइन होती है, और ये लाइन तुम्हें पता है कौन कौन से पॉइंट से होकर जाएगी। अगर मैं ऐसा थोड़ा सा सोल्व करके देखूं, इसमें x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 0 रखी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 रखने पर 3, y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इन दोनों पॉइंटों को दिखा दीजिए, ये हमारी x एक्सिस है। एक मिनट, ये पॉइंट दिखा देता हूं मैं। x एक्सिस पर एक पॉइंट आएगा 40, तो ये जाएगा यहां पर। दूसरा है 03, ये गया ऊपर। इन दोनों को मैंने एक लाइन से मिला दिया, ये रही लाइन, ये। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे ए सेट के अंदर होंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वे सारे पॉइंट कहां होंगे, लाइन के ऊपर होंगे। और हमने सेट जो बनाया है उन पॉइंटों का बनाया है जो इस लाइन के ऊपर है, इसलिए हम इसके सेट को कहेंगे कि ये पॉइंट सेट है जो इस लाइन के ऊपर है। तो यहां पर पॉइंट सेट का मतलब यही है कि भाई एक सेट बनाना है तुम्हें जिसके अंदर पॉइंट्स हो। और देता हूं मैं एग्जांपल, मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि भाई एक सेट बनाइए जिसके अंदर ऐसे पॉइंट आए जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेने हैं हमें। तो इसका मतलब हम कंडीशन लगा दें कि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये मैंने उन पॉइंटों का सेट बना दिया है जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रही x एक्सिस, y एक्सिस, और ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स इसके अंदर होंगे, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे। लेकिन यहां पे मैंने इक्वल भी लगाया है, तो तुम्हें जो x एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट हैं और जो y एक्सिस के भी पॉइंट हैं वो भी सब इसके अंदर लेने हैं। तो ये एक पॉइंट सेट हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर हम पॉइंट सेट की बात करेंगे, कोई आफत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तुम पॉइंट सेट के बारे में। और एग्जाम्पल देख लीजिए अगर इसका क्लियर नहीं होता तो। मान लीजिए तुम्हारे सामने एक सेट आता है, एक मिनट जरा मार्कर काम नहीं कर रहा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, थर्ड एग्जांपल। मैंने कहा 2D में वे पॉइंट लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। अब तुम इसको समझ गए होगे मैंने क्या लिखा। 2D में 2D की इक्वेशन लिखी है 2 वेरिएबल के अंदर। तो ये एक सर्किल होता है, और सर्किल के अंदर के पॉइंट लेने हैं या सर्किल के बाहर के लेने हैं या सर्किल की बाउंड्री के लेने हैं, ये भी तुम जानते हो सब। मैंने यहां पर ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मैंने यहां पे एक सर्किल बना दिया, ये बना दिया, और इस सर्किल का सेंटर लेना है तुम्हें 0 0 और रेडियस डाली है हमने 1। अब देखिए इस सर्किल के अंदर के पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेंगे या केवल बाउंड्री करेंगे, क्योंकि यहां पे इक्वल आ रहा है। तो जो पॉइंट इसकी बाउंड्री पर होंगे, यहां पर होंगे जो पॉइंट, केवल वो ही इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हमने जो ये पॉइंट सेट लिया है, ये उन पॉइंटों का सेट लिया है जो सर्किल की बाउंड्री पर है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर कोई कहने लगे कि भाई हमें तो ऐसा सेट बनाइए जो उन पॉइंटों का सेट हो जो सर्किल के अंदर हो, केवल बाउंड्री पर नहीं, ना बाहर हो, केवल अंदर हो, तो उस सेट का नाम रख दिया मैंने वैसे ही बी। और मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेस देन डाला मैंने केवल, और यहां डाला 1। जब मैंने लेस देन डाल दिया है, इसका मतलब ऐसे पॉइंट लेना है तो मैं सर्किल के अंदर के, भाई अगर तुम बाउंड्री पॉइंट लोगे तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से 1 आएगी। भाई जो पॉइंट यहां पर है उसकी डिस्टेंस ये नापोगे तो 100% 1 है ये, लेकिन 1 ने 1 से कम डाली है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर होंगे, ये सर्किल के अंदर होंगे।
तो ये सेट जो बनाया है मैंने उन पॉइंट्स का बनाया है जो सर्किल के अंदर हैं, ना बाउंड्री पर हैं, केवल यहां पर है, यहां पर बाउंड्री पर भी नहीं है क्योंकि मैंने इक्वल नहीं डाला, 1 से कम डाला है मैंने। तुम भी सोचिए ये इसका सेंटर है, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो ये डिस्टेंस 100% 1 से कम आएगी क्योंकि इस पूरे की रेडियस 1 है, तो अंदर के पॉइंट ही तो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं तुम्हें पॉइंट सेट के बारे में, सारी एग्जांपल मैंने 2D में दी है, नहीं तुम 3D में कर सकते हो। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 5 आ जाती है हमारी कि हमने C एक सेट बनाया 3D के पॉइंट्स का, लेकिन शर्त लगाई है हमने ऐसे पॉइंट लेना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो तुम समझ गए होगे ये 3D में एक प्लेन की इक्वेशन होती है, 3D में एक प्लेन की इक्वेशन है ये, क्योंकि 1 डिग्री इक्वेशन है, 3 वेरिएबल के अंदर है, और प्लेन भी तुम जानते हो कैसे होते हैं। मान लीजिए ये मैंने वैसे ही रफ बना रहा हूं, ये हमारा कोई प्लेन है, ये रहा प्लेन, तो जैसा एक्स वाई प्लेन होता है तो उस पर जो भी पॉइंट होंगे इस प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वे पॉइंट हमारे सी सेट के अंदर लेने हैं। सपोज करो वैसे रफ कोई एग्जांपल पूछने लगे, बताइए क्या 1 1 1 क्या ये पॉइंट इसमें बिलोंग करेगा? नहीं, ये पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 3 जबकि इक्वल टू है 7, तो 7 तो होगा नहीं है, तो ये पॉइंट इसमें नहीं होगा। अगर कोई कह लगे यहाँ पे 2 3 और 2, क्या ये पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? हाँ, ये पॉइंट बिलोंग कर जाएगा क्योंकि 2 3 5 और प्लस 2 7 हो जाएंगे और ये इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गलत काट दिया है, बिलोंग्स कर जाएगा, ये यहाँ पे बिलोंग्स टू सी कर देना। तो ये हमारे पॉइंट सेट की बात है। अब कुछ और स्पेशल टाइप के हम पॉइंट सेट बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा हाइपर स्पेयर। तो हम हाइपर स्पेयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि हाइपर स्पेयर क्या है। ये भी एक पॉइंट सेट है हाइपर स्पेयर। एक सेट लिखूंगा मैं, एक विशेष टाइप का सेट, ए सेट ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर n डायमेंशन में पॉइंट लेने हैं, ऐसे पॉइंट लेने हैं, मान लीजिए x1 x2 xn, लेकिन n डायमेंशन में पॉइंट ऐसे लेने हैं जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। देखिए मैंने इक्वेशन लिखी है ये, इसको ध्यान से देखना, और मैं यहां इन जनरल तक ले गया इसे, और यहां पर an का स्क्वायर इक्वल टू लिखा मैंने एप्सिलॉन का स्क्वायर। एप्सिलॉन से मत डरिए, एप्सिलॉन के जगह कोई नंबर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं तुम्हें ऐसा सेट दिखाई दे जाए, इस तरह का सेट जो n डायमेंशन के पॉइंट से बना हो और एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जैसे x1 माइनस a1 लिखा है मैंने, स्क्वायर यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर ऐसा आ रहा हो, तो ऐसे सेट को बोलते हैं हाइपर स्पेयर। तो जब भी हाइपर की बात की जाएगी, जैसा हम ऊपर बोल रहे थे यूक्लिडियन स्पेस, तो ये n डायमेंशन में होते हैं सारी चीजें। तो यहां पर हमने ये n डायमेंशन पॉइंटों का सेट बनाया है, इसे कहा गया हाइपर स्पेयर, इज कॉल्ड हाइपर स्पेयर। इसमें जो a1 a2 हैं, यदि एक सेट के अंदर इस तरह लिख दें, एक पॉइंट बना लें a1 a2 डॉट 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 डॉट, तो ये इसका सेंटर कहलाता है। इसका मैं 1 मिनट के लिए नाम रख देता हूं a, तो a इक्वल टू लिया मैंने a1 a2 an, ये भी एक n डायमेंशनल पॉइंट बन गया, तो ये इस हाइपर स्पेयर का सेंटर कहलाता है, इज कॉल्ड सेंटर। इसे हम सेंटर कहेंगे इस हाइपर स्पेयर का। और जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, वो इसकी रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ हाइपर स्पेयर। अगर हम, ये तो मैंने इन जनरल लिखा है, पहले मैं एक इसका विशेष नोटेशन बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर हाइपर स्पेयर इस रूप में नहीं लिखा जाता, एक नोटेशन के रूप में लिखा जाता है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। जब हाइपर स्पेयर लिखा जाएगा तो ज्यादातर ऐस लिखा जाएगा, इसको जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना n डायमेंशन में x1 x2, इसको सिंपल x लिखेंगे हम, और इस पूरी इक्वेशन को लिखेंगे मॉड x माइनस a, इस पूरी इक्वेशन को। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन है क्या। अभी मैं ऊपर तुम्हें बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, किसके बीच का, x और a के बीच की डिस्टेंस, और इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन, स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस में रूट आएगा, वो हट जाएगा, अभी बता रहा हूं यहां पर। तो हाइपर स्पेयर को ऐसे दिखाया जाता है, तो ये हुआ हमारा इज हाइपर स्पेयर।
जिसका सेंटर कितना होगा, हुज सेंटर, इसका सेंटर होगा ए, और ए का मतलब होगा A1 A2 AN, और रेडियस जो होगी इसकी, रेडियस होगी वो एप्सिलॉन, और इसके अंदर जो x होगा उसका मतलब होगा, x का मतलब x1 x2 डॉट 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 xn। ये नोटेशन में लिखा गया है हाइपर स्पेयर को, वो मैंने सही रूप में लिख दिया है ऊपर की तरफ। अगर हम यहां पर बात करें कि x माइनस ए वास्तव में कितना होगा, अब मैंने तुम्हें x भी बता दिया, x ये है और a ये है, तो कोई तुमसे पूछने लगता है यहां पर कि भाई x माइनस ए का मतलब क्या है, तो यूक्लिड ने क्या बताया था, एक मिनट नोट डाल देता हूं यहां पर मैं। यूक्लिड ने क्या बताया था कि x माइनस ए एक नोटेशन है दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का एक नोटेशन है ये। तो x माइनस ए, और वे पॉइंट कौन कौन है, एक x है और a है, x ये रहा और a ये रहा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। कैसे लिखा जाएगा, चाहे तो x1 माइनस ए1 का स्क्वायर कर लेना, या a1 माइनस x1 का स्क्वायर कर लेना, वो एक ही बात है। अब प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे और यहां आ जाएगा xn माइनस an का स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूं, या छोड़िए यहां तक ही, इस वाले को इसमें यहां भर दीजिए, तो यहां रूट आ जाएगा, इधर एप्सिलॉन है, जब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो ऊपर वाली डेफिनेशन तो बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो एक संकेत में लिखी गई, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर एग्जांपल्स देते हैं हाइपर स्क्वायर के ऊपर। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है एग्जांपल, फाइंड सेंटर, सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ हाइपर स्पेयर। हाइपर स्पेयर में तुम्हें ये दे रहा हूं अपने पास है x1 x2 डॉट 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 xn सच दैट x1 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस, या एक मिनट में यहां जीरो ही डाल देता हूं, जीरो का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां लिख दिया मैंने xn माइनस an का, यहां भी जीरो डाल दिया मैंने का स्क्वायर, और इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर। अब इस सेट को देखे ध्यान से, और ऊपर वाले को देखे, इस वाले को देखे, यहां पर इस वाले को देखे, बस मैंने क्या चेंज करा यहां पर, a1 a2 an की जगह सब जगह जीरो डाल दिया, और एप्सिलॉन की जगह मैंने 1 डाल दिया, बस इतना अंतर करा मैंने यहां पर, ये रहा। तो साफ जाहिर है कि ये एक हाइपर स्पेयर है जिसका सेंटर जो होगा वो होगा 0 0 0 ओरिजिन, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस सेट को यहां पर x1 लिखिए, यहां x2 लिखिए, यहां xn लिखिए, तो यहां पर बन गया x1 का स्क्वायर, यहां बन गया x2 का स्क्वायर, अब प्लस डॉट डॉट हो गया xn का स्क्वायर, ये रहा। तो ये एक हाइपर स्पेयर है जिसका सेंटर जो हुआ कितना हुआ वो देखिए, हुज सेंटर, इसका सेंटर हुआ 0 0 0, और रेडियस कितनी हुई इसकी, रेडियस हुई इसकी 1, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह 1 आ गया। तो यहां पे तुम यदि थोड़ा ध्यान से देखो, तो यदि मैं इसको n डायमेंशन में ना देखकर 2 डायमेंशन में देखूं, इसके बारे में सोचूं, 2 डायमेंशन में हो, केवल इसमें x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर हो और कुछ हो ही ना, और इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो, तो तुम्हें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है। तो इससे ये चलता है पता कि हाइपर स्पेयर कोई आफत नहीं है ना, हाइपर स्पेयर को यदि 2D में ध्यान से देखा जाए तो ये सर्किल बनेगा, और यदि 3D में ले लें, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो फिर ये स्पेयर बनेगा, गोला बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2D में हाइपर स्पेयर को सर्किल कहते हैं, 3D में हाइपर स्पेयर को स्पेयर कहेंगे, और n डायमेंशन में उसको हाइपर स्पेयर कहेंगे। तो हाइपर स्पेयर जो होता है वो एक जनरल केस होता है सर्किल का, स्पेयर का। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये तुम्हें याद भी रखना है इस बात को, कि अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है यहां पर कि भाई हाइपर स्पेयर को 2D में लिख के दिखाइए, तो मैं हाइपर स्पेयर को 2D में लिख देता हूं। ये नोट पॉइंट मान लीजिए एक तरह से, एक मिनट जरा, बार बार मेरा मार्कर हिल जाता है ये, तो यहां पर नोट पॉइंट ले लीजिए से, या रिमार्क डाल लेना। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो हाइपर स्पेयर क्या बन जाएगा,
x1 x2 बस ये, और यहां x1 माइनस a1 का स्क्वायर, x2 माइनस a2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 2 डाल दे तो ये हाइपर स्फीयर ही क्या बन गया, ये एक सर्किल बन गया, जो कि एक सर्किल है, विच इज सर्किल, विच इज सर्किल, जिसका सेंटर जो है, सेंटर हुआ a1 a2, रेडियस कितनी हुई, रेडियस होगी एप्सिलॉन। तो मैंने ये दिखाया कि अगर n की वैल्यू तुम 2 लेते हो तो हाइपर स्फीयर एक सर्किल बन जाता है, और अगर हम n की वैल्यू 3 ले लें तो हाइपर स्फीयर जो है वो एक स्फीयर बन जाएगा। तो यहां से निकला एक रिजल्ट, हैंस हम ये कह सकते हैं हाइपर स्फीयर, हाइपर स्फीयर इज ए सर्किल, हाइपर स्फीयर एक सर्किल है इन आर स्क्वायर, 2D के अंदर। नोट नंबर 3 डाल लेते हैं, n इक्वल टू 3 ले लेते तो हाइपर स्फीयर क्या बनेगा, x1 x2 x3, फिर वो ऐसे लिखा जाएगा x1 माइनस a1 का स्क्वायर, x2 माइनस a2 का स्क्वायर, x3 माइनस a3 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो 3D में मैंने हाइपर स्फीयर ये लिख दिया। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये एक स्फीयर बन गया, जो कि एक स्फीयर है, विच इज स्फीयर। अगर कोई इसका सेंटर पूछता है तुमसे तो तुम इसका सेंटर बता सकते हो, हुज सेंटर, जिसका सेंटर आएगा a1 a2 a3, सॉरी क्योंकि हम यहां पर कर रहे हैं जनरल केस और पर्टिकुलर केस, तो a2 और यहां जाएगा a3, ये इसका सेंटर हो गया, और रेडियस इसकी बन जाएगी एप्सिलॉन। तो यहां से भी एक रिजल्ट निकलता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो हाइपर स्फीयर है, हाइपर स्फीयर वो एक स्फीयर होगा, स्फीयर इन आर क्यूब। तो हमने ये आज हाइपर स्फीयर की बात करी कि हाइपर स्फीयर क्या है, सर्किल भी एक हाइपर स्फीयर होता है, स्फीयर भी एक हाइपर स्फीयर है, बस उसे n डायमेंशन में हाइपर स्फीयर कहने लगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स तुमसे पूछ लेता हूं, अगर तुम्हें ये दोनों बातें समझ में आई हैं तो ध्यान सुनना। एग्जांपल है ये, अगर मैं तुमसे कहने लगूं एक सेट बना रहा हूं मैं, उसका नाम रख रहा हूं a1, 2D में बना रहा हूं और शर्त लगा रहा हूं कि इसके अंदर ऐसी इक्वेशन लेनी है, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। a2 2D में ही, और मैंने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। a3 मैंने 3D में एक पॉइंट लिया, एक सेट बनाया, जिसके अंदर लिखा मैंने x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। a3 a4 वो भी मैंने 3D में लिखा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर इक्वल टू लिखा मैंने 1 का स्क्वायर। ये सारे मैंने हाइपर स्फीयर लिखे हैं, बस ये वाला लिखा है मैंने आर स्क्वायर के अंदर, ये भी मैंने आर स्क्वायर के अंदर लिखा है, ये मैंने आर क्यूब के अंदर लिखा है, ये मैंने आर क्यूब के अंदर लिखा है। ये सारे ही हाइपर स्फीयर हैं। बस ये ध्यान दीजिए, जो हाइपर स्फीयर होता है वो 2D में एक सर्किल होता है। अगर कोई पूछने लगे इस हाइपर स्फीयर का सेंटर बताओ तो तुम कहना 2 3, रेडियस 4। इस वाले हाइपर स्फीयर का सेंटर है 0 0, रेडियस 1। इसका सेंटर बताइए 1 2 3, इसका सेंटर है और रेडियस होगी इसकी 3। इसका सेंटर बताइए, इसका सेंटर 0 0 0 है और रेडियस है 1। बस ये 3D में लिखे हुए हैं लास्ट के दो एग्जांपल, और ऊपर वाले लिखे हुए हैं 2D में। तो ये सब हाइपर स्फीयर होते हैं। आज हम टॉपिक यहीं रखेंगे, कल को उसके बाद करेंगे हाइपर प्लेन क्या चीज होती है। ठीक है बच्चों, सही से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें देखना। और वैसे तो तुम समझ ही जाते हो कि जब YouTube पे तुम पढ़ रहे हो तो मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो कर दीजिए ये तुम्हें अच्छा लगता है तो सब। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।